नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। रात के बज चुके हैं 9 और टक्कर में आज बात होगी इस देश की सेकुलर सियासत के नए ट्रेंड की, और वो नया ट्रेंड है हिंसा को जस्टिफाई करना। आप हैरान होंगे, हिंसा को, वायलेंस को जस्टिफाई करना लेटेस्ट वेरिएंट है आज की सेकुलर सियासत का। आज सीएनबीसी आवाज के व्यूअर्स के लिए ये बड़ी चर्चा। बंगाल में एक तरफ हिंसा का खेल चल रहा था। आरोप है कि टारगेट करके हिंदुओं के मकान, दुकान और धार्मिक स्थल को निशाना बनाया गया। लेकिन दूसरी तरफ एक सियासी खेल भी शुरू हो गया जिसमें हिंसा को जायज ठहराने की भरपूर कोशिश हुई। आप अगर किसी के मजहब पे जबरदस्ती हमला करेंगे, उसके नतीजे कुछ भी निकल सकते। मुर्शिदाबाद के अंदर भी एक रिएक्शन है। जुलूस के रूप में डीजे लगाकर मस्जिदों के सामने से निकलें, ये प्रशासन क्यों मंजूरी देता है? कि जिस दिन सरकार में आएंगे, 1 घंटे के अंदर इसको जो कानून बना करके लाए हो, हम इसको ठीक करने का काम कर रहे हैं। हालत यह है कि मुर्शिदाबाद के उन इलाकों में जहां हिंदू आबादी है, वहां बीएसएफ को मोर्चा संभालना पड़ा है। लेकिन इसी बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक बड़ा बयान दिया है। दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं? लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पश्चिम बंगाल हिंसा पर गृह मंत्रालय को केंद्रीय एजेंसियों ने जो शुरुआती रिपोर्ट दी है वो परेशान करने वाली है। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मुर्शिदाबाद की हिंसा में बांग्लादेशी घुसपैठियों के शामिल होने की आशंका है। ये भी पता चला है कि कुछ स्थानीय नेताओं ने इनकी मदद भी की। अस्पताल में दर्ज हुआ है बहुत सारे घायल लोगों गोली से सामजरगा जी घटना के चलते, लेकिन पुलिस छुपा रहे हैं, कुछ कहते नहीं, सरकार पुलिस कुछ कहते नहीं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या हिंसा में भी वोट बैंक की गिनती हो रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सेक्युलर सियासत में हिंसा जायज है? और अब वक्त है प्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं हिंसा को कवर फायर देने वाली सियासत का विश्लेषण। मैं 1984 के सिख दंगों की तरफ लेके जाना चाहता हूं। राजीव गांधी ने कहा था, स्वर्गीय राजीव गांधी ने, कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। और सैम पित्रोदा ने फिर कहा कि 1984 के बारे में अब क्या, 84 में जो हुआ तो हुआ। सैम पित्रोदा गांधी परिवार के एडवाइजर हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा, राशिद अल्वी कांग्रेस के बड़े नेता, आप किसी के मजहब पर जबरदस्ती हमला करोगे तो रिएक्शन होगा। मदन मित्रा टीएमसी के क्या कहते हैं? केंद्र ने वक्फ कानून को जबरन लागू किया है, इस स्थिति के लिए केंद्र जिम्मेदार है। वक्फ तो पूरे देश में लागू हुआ है जनाब, लेकिन ऐसा हिंसा का नंगा नाच कहां हो रहा है? अब मैं कहता हूं महमूद मदनी जो जमियत उलेमा हिंद के हैं, संघर्ष खत्म नहीं होगा, जो भी कुर्बानियां देनी पड़ेगी हम देने के लिए तैयार हैं। आइए आते हैं अब श्रीलंका बांग्लादेश में जब हिंसा हुई थी तो सज्जन सिंह वर्मा कांग्रेस के मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं। वो कहते हैं कि पीएम मोदी की गलत नीतियों के चलते जनता पीएम आवास में घुस जाएगी। ये सेकुलरिज्म का एक नया सियासी विश्लेषण है। आइए, और श्रीलंका और बांग्लादेश के बाद अब भारत का नंबर है, इन जनाब ने यह कहा था और पिछले साल की बात है। नो हिंसा में अबू आजमी समाजवादी पार्टी के नेता, जब आप किसी को भड़काएंगे तो एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही, यह कहा है। लेकिन बड़ा सवाल क्या है? आज का बड़ा प्रश्न यह है कि हिंसा को जायज ठहराना सेकुलरिज्म का एक नया ट्रेंड बन गया है। हिंसा को जायज ठहराना सेकुलरिज्म में अब आम बात हो चली है। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता
हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनका अभिनंदन है। अमीक जमाई है मेरे साथ, नेता हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, सीनियर लीडर है लेफ्ट के। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं सत्य प्रकाश मिश्रा, उनका अभिनंदन है, जेडीयू के हैं। और टीएमसी के नेता आसिफ इकबाल अंसारी मेरे साथ जुड़ेंगे। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन बड़ी खबर है, अखिलेश यादव ने अभी कुछ देर पहले कहा है कि ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराना गलत है, बीजेपी और आरएसएस जिम्मेदार हैं, हम ममता बनर्जी के साथ हैं। यानी जो हिंसा हो रही है उसमें बीजेपी और आरएसएस का दोष है। अमीक जमाई, यानी आप हिंसा को भी जस्टिफाई करना चाहते हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अमेश देवगन जी, सबसे पहली बात, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात आदरणीय ममता दीदी के लिए कही है, हम इनका बहुत खैर मकदम करते हैं कि उन्होंने वक्फ संशोधन को बंगाल में ना लागू करने की बात कही। पूरा देश उसके लिए उनका कृतज्ञ है। देखिए, आप ज़रा प्रकरण समझिए। फरवरी में हमारे आदरणीय डॉक्टर मोहन भागवत जी बंगाल विजिट करते हैं और 10 दिन रुकते हैं। उसके बाद रामनवमी ऐसा हुआ कि सभी लोगों ने मिल के मनाया, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से पूरे पश्चिम बंगाल में रामनवमी का सेलिब्रेशन हुआ। ये बात आरएसएस को खटक गई कि आखिर ये कैसे हो गया, इतना शांति से कैसे हो गया, क्योंकि चुनाव की जो बुनियाद है वो डॉक्टर मोहन भागवत आरएसएस ग्राउंड पे जाके काम कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है साहब, देखिए वक्फ पे, चाहे कृषि बिल हो या वक्फ हो, पूरे देश में एक अनकंफर्ट है। जब भारतीय जनता पार्टी इसके पक्ष में मीटिंग कर रही है तो विपक्ष में भी बहुत सारी जगहों पर इसके विरोध में मीटिंग्स हो रही हैं, जो कि डेमोक्रेटिक राइट्स है। नहीं, डेमोक्रेटिक राइट का मतलब नहीं, डेमोक्रेटिक राइट है, बिल्कुल आपकी बात को माना गया, लेकिन डेमोक्रेटिक राइट का मतलब यह है कि हिंसा होगी और हिंसा को जस्टिफाई किया जाएगा। राशिद अलवी कह रहे हैं अगर आप किसी के मजहब पर जबरदस्ती हमला करोगे तो रिएक्शन होगा। क्या आप इसको जस्टिफाइड मानते हैं? दो बात बता रहा हूं। देखिए, हिंसा को तो आप भी जस्टिफाई नहीं करेंगे ना, पर करा जा रहा है ना। और आपने तो 2 बड़े कार्यक्रम भी बनाए थे। जो हिंसा हुई आगरा में, तो आप तो उसके खिलाफ आपने काफी बोला भी, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं। पूरे आगरा रेंज में रामजी लाल सुमन की हत्या करने के लिए, और इस देश के रामजी लाल सुमन पे जब मैंने चर्चा करनी थी करी, मैं अभी आपसे पूछ रहा हूं, जो राशिद अलवी और टीएमसी के मदन मित्रा कह रहे हैं, क्या वो जस्टिफाइड है? जो अखिलेश जी ने कहा, क्या वो जस्टिफाइड है? उनकी जो मतलब बंगाल में हिंसा हुई और वो कह रहे हैं हम ममता बनर्जी के साथ हैं। अखिलेश यादव जी की हत्या करना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के ट्रूपर्स। हम विरोध करते हैं। हमारा यह कहना है कि मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ, ये जब पुलिस बल था वहां पे, डीएम था वहां पे, कप्तान था वहां पे, तो ये जो चप्पल पहन के बीएसएफ के कपड़े में जो लोग आए और जो हुडीज पहनकर जो लड़के आए, जिन्होंने वहां पे हिंसा का तांडव किया और वहां पर गोली चलाई, सीधे जनता पे गोली चलाई जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो कौन लोग हैं? जिस दिन अमीश जी आप पहचान जाएंगे। नहीं, एक सेकंड बताइए, वो कौन लोग हैं जिन्होंने वहां पर लोगों के घर जलाए? वो कौन लोग हैं? मैं आपसे कह रहा हूं ये सिर्फ मुर्शिदाबाद में नहीं हुआ, 24 परगना में भी हुआ है। ऑर्केस्ट्रेटेड दंगा है, हिंदुओं की हत्या के लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। और जब बॉर्डर स्टेट है, ये केंद्र की जिम्मेदारी है कि बीएसएफ वहां पर क्या कर रहा था, अब बीएसएफ का इस्तेमाल किसने और किया। राशिद अलवी और मदन मित्रा जो कह रहे हैं, टीएमसी जो कांग्रेस कह रहे हैं, वो जस्टिफाइड है? वन वर्ड फॉर दिस। नहीं, मैं हिंसा को जस्टिफाई नहीं करूंगा। नहीं, जो टीएमसी के मदन मित्रा और राशिद अलवी ने बोला वक्फ के खिलाफ आंदोलन, नहीं, मैं हिंसा को जस्टिफाई, किसी की तरफ से भी हिंसा हो, मैं इसको जस्टिफाई समाजवादी पार्टी नहीं करती है। नहीं, मैं बताता हूं कब जस्टिफाई किया। नूह में हिंसा हुई, अबू आसिम आजमी ने कहा कि अगर जब आप किसी को भड़काएंगे तो एक्शन का रिएक्शन होगा ही। अबू आसिम आजमी ने बोला नूह हिंसा के बाद। नहीं, आप भारत की इतनी बड़ी 25 करोड़ आबादी को आप कॉर्नर करेंगे, आप उनको रोजाना अपमानित करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आंदोलन होगा। और होता क्या है, सीए मूवमेंट में शहजाद भाई की पुलिस ने उत्तर प्रदेश में तकरीबन 30 से ज्यादा लोगों की, निर्दोष मुसलमानों की हत्याएं करी। लेकिन लड़ाई होगी, हम लोग लड़ेंगे इसके खिलाफ, अपमानित करेगा, इसके खिलाफ लड़ेंगे, तो आंदोलन होगा। आप हिंसा को आंदोलन का नाम देना चाह रहे हैं, हिंसा को आंदोलन का नाम देना चाह रहे हैं। नहीं, आपने नहीं, शहजाद पूनावाला भी तो मुस्लिम है, मैं कृषि आंदोलन में जो लोग बैठा है इधर, आप भाई डेली अपमानित फील कर रहे हैं, भाई बताइए। जब किसानों का आंदोलन हुआ,
आदरणीय नहीं, अमित नहीं, जी की पूरी इस बात देश में नहीं, अब जब आपको किसानों सुना का गया। आंदोलन अब हुआ, आपको अमित तो भाई, खालिस्तानी आपको आंदोलन था। पूरा सफाई देने का मौका मिला है और बढ़कर मिला है। अब विक्टिम कार्ड मत खेलिएगा, मेरा निवेदन है आपसे भाई। और विक्टिमहुड कार्ड खेलना है तो अपने समय पर खेलेगा। बस 30-40 सेकंड मेरी भी बात सुन लीजिए। जी, 1 मिनट आपका है, अखिलेश यादव जी कहते कि ये बीजेपी आरएसएस जिम्मेदार है, तो मैं तो कहता हूं कि इन्होंने बीजेपी आरएसएस को तो 26/11 का भी दोष दिया था दिग्विजय सिंह और अखिलेश यादव जैसे लोगों ने। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुओं पर दोष डाला था टेरर का और कहा था मुस्लिम आतंकवादी जो होते हैं वो निर्दोष होते हैं। रामपुर वाराणसी संकट मोचन में छोड़ा था, कोर्ट ने फिर रोका था और बोला था कि कल क्या पद्मश्री दोगे। ये वो लोग हैं जो कल ईटा में एक दलित व्यक्ति की हत्या की गई है, परंतु पता है अखिलेश यादव जी ने एक शब्द नहीं बोला है। बताइए क्यों? इसलिए क्योंकि हत्यारे का नाम है दिनेश यादव। तो मुझे लगता है कुछ जाति और धर्म देखकर आक्रोश प्रकट करते हैं लोगों की हत्या पर। मुझे लगता है ऐसे लोग तो यही बयान देंगे। मैं तो दूसरी बात कहना चाहता हूं, अधीर रंजन चौधरी बोलते हैं कि ममता बनर्जी जिम्मेदार है। अब अधीर रंजन चौधरी सही है, अखिलेश यादव जी सही है, बता दीजिए। अधीर रंजन चौधरी बोलते हैं कि ममता बनर्जी के लोग कर रहे हैं, अखिलेश जी बोलते हैं बीजेपी आरएसएस। सरकार मान्यवर उनकी है, उनको बताना है कि किसको पकड़ा है, किसने किया है, परंतु वो छोड़ देते। एक्शन रिएक्शन की बात की अमित जमाई जी, एक्शन रिएक्शन की बात करेंगे ना तो बड़ी दूर तक जाएगी। गोधरा पहले आया था कि गुजरात दंगे? कश्मीर में जो 7 बार जेनोसाइड हुआ है हिंदुओं का, उनका तो कभी रिएक्शन नहीं देखा आपने। ये मानसिकता की बात है। आज देखिए, आज शुभ नव वर्ष है बंगाल में, परंतु हिंदुओं को क्या सहना पड़ रहा है? कश्मीर 2.0। हिंदू अपने ही घर में रेफ्यूजी बन गया है। 400 परिवारों का पलायन होता है, पानी में जहर मिलाया जाता है, चंदन दास के परिवार को काटा जाता है और ये पीडीए बोलने वाले एक शब्द नहीं बोलते। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, क्या रिएक्शन है? फिराद हकीम, इनके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं। मिस्टर यूसुफ पठान जो इंपोर्टेड है बंगाल में, वो चाय की चुस्की ले रहे, संडे का ब्रंच और लंच एंजॉय कर रहे थे डेरिक ओब्रायन। आज पता है स्टेटमेंट राशिद अल्वी का तो आया एक्शन रिएक्शन का, परंतु अलका लांबा ने बोला है, और ये महिला अध्यक्ष है, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष, बोलती है ये हमारा मुद्दा नहीं है। वहां पर माताएं बहनों की इज्जत आबरू पर आ बनी है, वो उनका मुद्दा नहीं है। बप्पी हलदर बोलते हैं कि मैं आंखें निकाल दूंगा, क्या कार्रवाई हुई बप्पी हलदर पे? सिद्दीकुल्ला चौधरी बोलते 10,000 लोग ले आऊंगा, क्या कार्रवाई हुई सिद्दीकुल्ला पर? सागरिका घोष, अमित जी आप ध्यान से सुनिए, सागरिका घोष कौन है मैं बताना नहीं चाहता, आप जानते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों ने किया है। मेरे मित्र सत्यप्रकाश मिश्रा बैठे हैं यहां पर, अमित जमाई भी नॉर्थ इंडिया की पार्टी से एक आते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आज ये कंडेम करते हैं स्टेटमेंट को? बिहार के लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? अल्टीमेटली आखिरी 10 सेकंड आखिरी में बोलना चाहता हूं। देखिए, संविधान के जो है रक्षक मिस्टर राहुल गांधी, प्रियंका, इनका एक ट्वीट है, स्टालिन का ट्वीट है, लालू जी का ट्वीट है, यही बने हैं संविधान के भक्षक। कोई बोलता है शरिया संविधान पर भारी होगा, तो देखते हैं आंखें खोलकर टक टक। पूछते हैं सवाल हम लोग तब तक जब तक हिंदुओं पर होता रहेगा अत्याचार। आपके दिल में अगर दिल धड़कता है धक तक, तो बोलिए कि संविधान पर शरिया कब तक लागू होगा? आप शरिया को संविधान पर रखते हैं, इसीलिए इस प्रकार के जो हिंसात्मक प्रदर्शन है उसको जायज ठहराने का काम अमित जमाई और अमित जमाई जवाब। पूरे देश में ये कोशिश है, पश्चिम बंगाल में कोशिश है कि कैसे आदरणीय ममता बनर्जी साहिबा की सरकार को उनको गिराया जाए। सिर्फ गिराने के लिए क्या उत्तर प्रदेश में ये जो गुजरात से लोग आते हैं, जो यहाँ दंगे प्लान्स करते हैं, इस चुनाव को इन्फ्लुएंस करने का काम दंगे प्लान करते हैं? बिहार से लोग नहीं आ सकते? गुजरात के लोग दंगे प्लान करते हैं, मैं सख्त आपत्ति करता हूं। जो ट्रूपर्स हैं, महात्मा गांधी गुजरात से थे, सरदार पटेल गुजरात से हैं। क्या बोल रहे हैं गुजरात के बारे में? एक बोलते हैं वेस्ट इंडिया से लड़ूंगा, ये दूसरे बोलते हैं गुजरात दंगा करता है, वो बोलते हैं बिहारी आकर दंगा करता है। ऑब्जेक्शनेबल है। नहीं, मैं ऑब्जेक्शन ले रहा हूं। ये समाजवादी का ऑफिशियल स्टैंड है क्या? मैं बोल रहा हूं ना, महात्मा गांधी को दंगाई बोला है इसने। वो सभी महात्मा गांधी दंगाई के लोग, भाजपाई आरएसएस के लोग। आपने गुजरात का नाम लिया, बिहार से हैं, अमित जमाई आपने गुजरात का नाम लिया, आप माफी मांगिए। ले जाते हैं। आपने गुजरात का नाम लिया, आप गुजरात के लोगों से और देश के लोगों से माफी मांगिए। बीजेपी के लोग गुजरात से, बिहार से बंगाल को जलाने के लिए ये क्या तरीका है? क्या बिहार से क्या मतलब है? मतलब आप कह रहे हैं कि बिहार के लोग आके गुजरात बंगाल को जला रहे हैं? ओके, सत्यप्रकाश मिश्रा आप जेडीयू के हैं और बिहार से आते हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा, इनका ये अमित जमाई नहीं, पहले टीएमसी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अब समाजवादी पार्टी के एक लर्नेड प्रवक्ता बात ही कह रहे हैं। टीएमसी और समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं का दिमाग फिर गया है। मुझे तो अब लगने लगा है कि इनको बामियान में जो बुद्ध की मूर्ति तोड़ी थी ना, उसमें भी आरएसएस, भाजपा और बिहारी दिखेगा। बर्मा में जो रोहिंग्या और वर्सेस वहां बुद्धिज्म की लड़ाई हुई थी, उसमें भी इनको बिहारी और गुजराती और दिखेगा कि वो लोग थे आरएसएस भाजपा के। इनका दिमाग बुद्धि पूरी तरफ फिर गया है। नहीं, ये आरएसएस भाजपा की बात नहीं है, ये बिहारी और गुजराती की बात है। मर चुका है, इनका जमीर जिंदा ही नहीं है।
एक बंगाल जहां मुर्शिदाबाद ऐतिहासिक जगह है आजादी के समय से आज तक का, वहां एक आग लगी है तो बुझाई जाए, अंगुली ना उठाई जाए इस तरह कि बिहार पर अंगुली उठाई। इसका जवाब मिलेगा अमित चमाई और सागरिका घोष को भी जवाब मिलेगा। मैं इनको बुद्धिहीन, विवेकहीन और पूरी तरह से सिर फिरा हुआ राजनीतिज्ञ पार्टी और राजनेता मानता हूं। आज अगर एक शब्द हमारे खिलाफ बोला, बिहार बंगाल कभी एक था, हम सांस्कृतिक विरासत साझा करते हैं और बिहार हमेशा देश के हर हिस्से में शांति और सौहार्द का पैगाम देता है। बुद्ध हमारी धरती से है, महावीर हमारी धरती से, एक शब्द नहीं सुनेंगे आपका अमित जमाई। आपको माफी मांगनी पड़ेगी बिहार से, गुजरात से, इस देश से आपका सिर फिर गया है, आपके पार्टी के नेताओं ने सिर फिर गया है, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। अमित जमाई को इस तरह नहीं जाने दिया जा सकता। ये बदतमीज आदमी बिहार पर सवाल नहीं खड़ा कर सकता है। बिहार बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है। 20 सालों से जिस बिहार में सांप्रदायिक हिंसा नहीं होने दी नीतीश कुमार ने, एक दिन का कर्फ्यू नहीं लगा, हम सांप्रदायिक सौहार्द का परिचय देते हैं, उस पर इस बदतमीज आदमी ने बिहार पर सवाल उठाए। ये बदतमीज पार्टी का बदतमीज नेता, इसको बिठाया किसने यहां? ये आदमी डिबेट के लायक नहीं है, इसको बाहर करिए। ये वो लोग हैं जो मुजफ्फरनगर दंगे में मुसलमान मारे गए, 1-2 टाइम का खिचड़ी नहीं दिया मुलायम सिंह यादव ने, सर उठाकर घूमने की इजाजत आपको राजनीति में नहीं है और उसके बाद से आप कभी वहां सत्ता में नहीं आए। मुजफ्फरनगर दंगा आज भी मुझे याद है, आपके लोगों ने घर में घुस कर मारा।